अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ाइज़ा टीचिंग वाली है। मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। इस एबीसीडी फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप करवाने का मकसद लोगों तक आगाही पहुँचाना है कि अगर हमने इस दौर जदीद में खुद को तब्दील ना किया तो वक्त से पीछे रहने वाला खुद ही पीछे रह जाता है। ठीक है। आज की अहम ज़रूरत मोबाइल फ़ोन बन गई है। कुछ अरसे पहले बहुत कम लोग मोबाइल को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज अमीर हो या गरीब, तमाम लोगों के पास मोबाइल मौजूद है, क्योंकि ये इस दौर की अहम ज़रूरत बन गई है। आप खाने पीने की अशिया से लेकर दुनिया की तमाम अशिया घर बैठे अपने दरवाजे पर मंगवा सकते हैं। ऐसा पहले मुमकिन नहीं था। ये कंप्यूटर का दौर है। आइए मैं इस दौर की एक ऐसी सहूलत के बारे में आपको बताती हूँ जिसके ज़रिए आप खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ कमाने का ज़रिया भी बना सकते हैं। आइए सर रिहान अल्लाह वाला की ज़ुबानी फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या बता रहे हैं। इसको इसके ये बता रहे हैं कि पहले मार्केट में बहुत अच्छी बातें करना इस स्टार्ट वीडियो को गौर से लेकिन देखिए ताकि आप आसानी समझ सकें। एक दूसरे थोड़े से बात करना पड़ता है। आज पूरे पूरे दिन अपनी कमरे के साथ लॉक फ्री लैंसिंग आप आज़ादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर अपनी ज़बान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूँगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। तो उन फ्रीलांसर्स जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया कि कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन होती है। बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना? आवाज़ नहीं आ रही? जी सर। ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ पर आमदनी उसकी फ़र्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपये तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2500 रुपये। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8000 रुपये। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पर आमदनी उसकी ज़्यादा है तो वो उसके ज़्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाज़ारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? जी सर। तो अब हमने बाज़ार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाज़ार कहाँ है। एक बाज़ार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाज़ार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाज़ार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाज़ार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाज़ारों में से सबसे आसान बाज़ार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है। और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीज़ें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के ज़रिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी
तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज़ हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपये की फ़ीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिज़िकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज करूँगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूँगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया, आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज़ रोज़ एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज़ रोज़ नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे दे के 500 रुपये में बल्ब लगवा लो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज़ का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा कंप्यूटर। और एक और ऐप आई है, उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फ़ोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फ़ोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फ़ोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं मैक्सिमम, उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, नहीं आना ज़रूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ ज़बरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफ़ा काम कराया और उसने बग़ैर ज़बान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आप उससे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी ज़बान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, ख़त्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, ख़त्म हो गई। ये हो गई आपकी डिज़ाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज़ नहीं आ रही, कोई सवाल? नहीं सर। चलो सही है, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। अच्छा जी, तो सर रिहान ने आपको बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन मिसालों के साथ आपको समझाया, आपको बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, फ्रीलांसिंग का मतलब है खुद मुख्तारी, यानी आप इस काम को करते हुए किसी के मातहत नहीं हैं। वक्त और काम का तयन आपने खुद करना है, आप खुद के खुद बॉस होंगे। सर रिहान ने कैनवा के जरिए इस काम के आगाज का बताया कि अब आप बआसानी घर बैठे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। आइए मैं आपको कैनवा का इंटरफेस दिखाती हूँ। सिंपली गूगल क्रोम पे हम लिखकर सर्च कर लेंगे कैनवा। ठीक है, CANVA, कैनवा। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है, एप्लीकेशन है। इसे आप मोबाइल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप लैपटॉप के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी होती है, इसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें ये है कैनवा का इंटरफेस। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेशुमार बने बनाए टेम्पलेट मुयसर होते हैं, जिसमें थोड़ी सी तब्दीली करके आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बआसानी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है,
आप यहाँ देख सकते हैं फ्लायर, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर डिजाइन, लोगो डिजाइन, टी शर्ट डिजाइन, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, बेशुमार इसमें चीजें हैं जो आप उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक आसान सा ग्रीटिंग कार्ड बनाने का तरीका बताती हूँ। सर्च बार में हम लिखकर सर्च कर लेंगे ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। ग्रीटिंग कार्ड लिखकर हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ बेशुमार हमारे पास बने बनाए तैयार जो डिजाइन है ग्रीटिंग कार्ड के, वो हमारे सामने आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने डिजाइन आ गए हैं। ये इधर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए 12,213 डिजाइन इसमें ग्रीटिंग कार्ड के मौजूद हैं, बने बनाए तैयार इसमें डिजाइन है, ठीक है। उसमें हम अपनी मर्जी से एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम कोई एक डिजाइन इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगे, फिर उसमें हम एडिटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने डिजाइन सिलेक्ट किया था वो हमारे सामने आ गया है। तो अब हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं, हमें ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको कलर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो इसमें से हम कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमें अच्छा लगता है कलर तो हम वो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक कलर है, ये हमें अच्छा लग रहा है तो हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस पिक्चर को हटाकर अपनी क्लाइंट की दी हुई पिक्चर लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे पिक्चर पे हमने क्लिक किया, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, डिलीट इमेज या डिलीट फ्रेम। तो हमें डिलीट फ्रेम नहीं करना, डिलीट इमेज वाले पे हमने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेम हमारा वैसा ही है, सिर्फ पिक्चर हमारी डिलीट हुई है, ठीक है। अब हम इसी फ्रेम में कोई दूसरी जो भी पिक्चर है हमारी क्लाइंट की, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर है हमारे पास, तो हमें ये पिक्चर इसमें ऐड करनी है। तो पिक्चर को हम जैसे ही पकड़ के फ्रेम के करीब ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद फ्रेम में एडजस्ट हो जाती है। फ्रेम के पास लाके इसको छोड़ देंगे हम, ये देखिए इसमें एडजस्ट हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ इस बेबी का नाम भी लिखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टेक्स्ट है, हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसमें हम नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने हुरैन फातिमा लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें ये लग रहा है कि नाम जो है थोड़ा राइटिंग स्टाइल इसका छोटा है, तो हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्लस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ माइनस करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा साइज, ठीक है। प्लस करेंगे तो साइज जो है हमारा बढ़ जाता है टेक्स्ट का। तो हमने इसको इस तरह एडजस्ट कर दिया। अब क्योंकि ये बर्थडे का कार्ड है तो हम चाहते हैं कि इसमें बलून्स हमें ऐड करने हैं। तो नीचे के साइड पे ये देखिए ये एक एलिमेंट है ग्लिटरिसा, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसके बजाय हम
बलून्स अपने लगा देंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब बलून्स लेने के लिए हमें क्या करना है, एलिमेंट्स पे आना है। राइट लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स का ऑप्शन है, सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स पे क्लिक किया। उसके बाद हमने एलिमेंट्स में सर्च कर लेंगे बैलून्स लिखकर। ठीक है, बैलून्स लिखकर हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने बेशुमार इसमें बलून्स आ जाते हैं। तो हम यहाँ कुछ बलून्स देख लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो फिर हम वो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक बलून हमें अच्छे लगे हैं तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे। इसी को हम कॉपी करके दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे हमने अपने बलून्स एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो फॉन्ट है इसका कलर और इसका जो है स्टाइल आप दोनों अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है, देखिए ए लिखा हुआ है कैपिटल लेटर का, टेक्स्ट कलर। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बेशुमार कलर्स आ जाते हैं टेक्स्ट के। तो जो हम सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट, उसी में आप ये देख सकते हैं टेक्स्ट का हमारा कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ये कलर सिलेक्ट करना है, तो बाकी सारों का भी हम यही कलर कर देते हैं। सारे टेक्स्ट का हम एक ही कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ये इसका जो स्टाइल है राइटिंग का, ये हमें इस तरफ से ना लिखा हुआ आए, मतलब दूसरे राइटिंग में स्टाइल में आए। तो हम क्या करेंगे, तो हमने ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप जिमी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एरो का निशान है, इस पे क्लिक किया तो बेशुमार हमारे पास फॉन्ट्स आ जाते हैं। टेक्स्ट के जो हमारे स्टाइल हैं वो बेशुमार इसमें आ जाएंगे। तो जो हमें इसमें से अच्छा लगता है हम वो स्टाइल एक सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला स्टाइल अच्छा लगा है फॉन्ट का, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिज़ाइन तैयार। इसको बनाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे और हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बआसानी एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर लिया। अब हम सर रिहान अल्लाह वाला की जुबानी फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं, उस बाजार के बारे में जानते हैं फ्रीलांसिंग के जिस बाजार में स्किल की दुकान लगाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो को आप गौर से देखिए ताकि आप आसानी समझ सकें। गिग, ये गिग क्या साहिबा होती हैं? गिग कहते हैं कि एक काम, मिसाल के तौर पे आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, हाँ भाई क्या सा गिग कराना है आज, भाई बत्ती लगा दो, अच्छा भाई इसके कितने पैसे होंगे, ठीक है, तो आपने उसको उसके पैसे दिए। तो इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि बत्ती लगाने का गिग 1000 रुपये का है फॉर एग्जाम्पल। फिर प्लम्बर आया, हाँ भाई क्या काम करें, नल का लगाना है भाई, इसका गिग 2000 रुपये का है, ठीक है, नल का लगाने के 2000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरह से डिजिटली जो भी आप सर्विस बेच रहे हैं उसकी आप फीस चार्ज करेंगे। हम क्योंकि सिंपल अभी यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड बेच रहे हैं, उसकी कीमत हमने $5 रखी है, या $5 में 2 कार्ड या $5 में 5 कार्ड आप बेच दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब क्योंकि फाइवर पे आप नए नए हैं, आपने सुना होगा पैसे नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप क्या करें कि फाइवर पे रोज़ाना 15 मिनट गुजारना शुरू करें।
जिस चीज़ के ऊपर आप 15 मिनट गुजारेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा उससे मानूसियत हो जाएगी, डर कम होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको अपनी पसंद का गिग नज़र आ गया कि जी फुरकान साहब या जॉन साहब या एंड्रू साहब ये सर्विस बेच रहे हैं, मैं भी बेच सकता हूँ, तो आपको भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, अब्बा ने कहा ये लो पैसे, जाओ तो कोई कारोबार शुरू करो। अब आप क्या करेंगे? आप पहले जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, देखेंगे कि मुझे कौन सा कारोबार शुरू अच्छा लगता है। जो कारोबार आप अच्छा लगता है उसको करने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी। तो आप जो वो कारोबार कर रहा है, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मुझे चाय की दुकान खोलनी है, छोटू चाय वाला बहुत अच्छा है, मैंने चाय की दुकान खोलनी है। तो आप जाएं छोटू चाय वाला में 2-4 दफ़ा चाय पियेंगे, देखेंगे, उससे बातें करेंगे, वेटर से बात करेंगे, मालिक से बात करेंगे, यार ये कैसे होता है, दुकान में किराया कितना होता है, बिजली का बिल कितना आता है, वगैरह वगैरह समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जब आपका जो गिग है, आप पहले तो आपने सिर्फ विजिटिंग कार्ड वाला गिग बेचना है, जाके आपको बेचना आ जाए। पहले आपने जूस की दुकान खोलने से पहले अगर आपको फल बेचना आ गया तो आप फिर जूस की दुकान भी खोल सकते हैं, आप जूस की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। लेकिन पहला जो है ना, आपके अंदर से जो खौफ है कि मुझे ऑनलाइन पैसे नहीं आते, भाई सब फ्रॉड है, वो कम करना है। तो आप सबसे पहले जो हमारा गिग है, वो एक गिग आपके जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने एक आपके लिए गिग पहले से बना दिया है। वो गिग क्या है? वो ये है कि मैं आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगा। 3 ग्रीटिंग कार्ड हैं $5 में, तो आप उनको 3 ग्रीटिंग कार्ड बना के देने हैं, आपने $5 चार्ज करना है। तो कस्टमर आएगा, आपको ऑर्डर देगा और आपको वो आगे ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये है सिंपल सा गिग। अब इसको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। एक इस वर्कशॉप के बाद कुछ लोगों के शायद ऑर्डर आ जाए, लेकिन ये ऐसा ही है कि हम मछली पकड़ने गए हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में और 100 बच्चे हैं और सब कांटा लगा के डोरी लगा के बैठे हैं। हो सकता है किसी को मछली पकड़ ले, लेकिन चांसेस यही हैं कि ज़्यादातर की मछली नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि पहला वर्कशॉप है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इस वर्कशॉप को दोबारा अटेंड करें, दोबारा अटेंड करें, दोबारा अटेंड करें और यूट्यूब पे जाके मज़ीद कोर्सेज़ अटेंड करें, यूडेमी पे जाके मज़ीद कोर्सेज़ अटेंड करें, जिससे आप अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको इस वर्कशॉप के बाद फ्रीलांसिंग में मज़ा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको लगता है ये मेरे लिए है, तो अब आप यूट्यूब पे जाएँ। अच्छे अच्छे वहाँ टीचर्स हैं, अब्दुल बासित हैं, हिशाम सरवर हैं, तनवीर नांडला हैं, आदिल मुराद हैं, अमीर पॉपकॉर्न वाला है, ये सब लोग सिखा रहे हैं। आप इनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं और उनसे अगली क्लास में जा सकते हैं। नन्ना फ्रीलांसर है, उन सब के ग्रुप्स पे जाके और उन सब के यूट्यूब पे जाके आप अपनी एडवांस क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ये थी गिग, ये था फाइवर। अब इसको आपने प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। आइए अब मैं आपको फाइवर का इंटरफेस दिखाती हूँ। ये है फाइवर का इंटरफेस। इसको आप मोबाइल के जरिए भी यूज कर सकते हैं और इसे आप लैपटॉप के जरिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर स्किल की दुकान लगाई जाती है और इसे ज्वाइन करना निहायत आसान है। राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे सिंपली। और ये हमारा ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये है वो गिग्स जिसे हम स्किल की दुकान कह रहे हैं और इसे फाइवर की जुबान में गिग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने स्किल के मुताबिक सब लोग जो है वो गिग बनाते हैं। इस फाइवर के बाजार में गिग बनाने के कुछ उसूल होते हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ अपनी स्किल के मुताबिक गिग बनाते हैं। इस बाजार में स्किल बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही मौजूद होते हैं। इस वर्कशॉप के बाद अगर आपको लगता है कि आप फ्रीलांसिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग ज़रूर सीखें। ये आने वाले वक्त की अहम ज़रूरत है। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।
ओके यार कुछ ज्यादा ही लाभ है और अली इमरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर तो प्यार एनिमेशन क्या है वो अभी इसने सर पे पप्पी लेके भाषण में बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा। धन्यवाद गाइस। अभी ना पता ही नहीं क्या हुआ कि मैंने ये इज दिस विद बैक ब्रो मुझे पीछे का फोटो लगी हुई है विद बैक की। अच्छा, हमारे साथ है अब्दुल काहिर खान। अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली इस जी मेरा फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप का मकसद हमारा यही है कि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहुंचा सकें, ठीक है। तो ताकि जो लोग ये समझते हैं कि हम फ्रीलांसिंग मोबाइल के जरिए नहीं कर सकते, तो उनको हम एक रोड मैप देते हैं इसमें, ठीक है, कि कैनवा के जरिए और फाइवर के जरिए आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप जो है कैनवा और फाइवर का कंप्लीट कोर्स सीखिए। हम ये नहीं कहते कि जरूर आप हमसे ही सीखिए। आप आपका जहां से दिल चाहता है आप वो वहां से सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपकी मर्जी होती है, चाहे आप यूट्यूब से सीखें या चाहे आप हमारे ऑनलाइन स्कूल से सीख सकते हैं। 2 महीने का कोर्स है हमारा जो 10 तारीख से स्टार्ट है, और 2,000 रुपये इसकी मिनिमम सी हमने फीस रखी है। तो अगर आप चाहते हैं एक मेंटोरशिप, एक ऐसे टीचर की गाइडेंस में सीखना चाहते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, आपको हर एक चीज़ समझाए, आपके असाइनमेंट्स वगैरह चेक करे, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप यही कोर्स सर अमीर पॉपकॉर्न वाला का यूट्यूब के चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जी भाई, आपका सवाल था, कुछ पूछ लीजिए। जी मेरा मेरा सवाल यही था कि जब कोर्स 10 तारीख के पे शुरू हो जाएगा तो फिर दोबारा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा हर चीज दोबारा। हर एक चीज आपको स्टार्ट से सिखाई जाएगी, कैनवा के बारे में, फाइवर के बारे में। तो रेगुलर उसमें लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह जूम पर लेक्चर होंगे, और उसकी रिकॉर्डेड आपको मिलती है, और आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं उसमें। तो फिर आप वो बना के ग्रुप में शेयर करते हैं, तो फिर सर चेक करते हैं उसे। चलो ठीक है इंशाल्लाह, बस और सवाल नहीं है, बस यही। मेहरबानी थैंक यू, जज़ाक। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ हैं आरिफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल है तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें, और आप बात कर सकते हैं, बिना हेजिटेशन आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम, हम ये दोबारा वर्कशॉप कैसे सुन सकते हैं जी, या दोबारा देख ये सकते वर्कशॉप हैं? रोजाना रिपीट होती है, ठीक है। अगर आपने आज पूरे ज्वाइन नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन अगर आपने आज नहीं सुनी तो आप कल दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कल भी दोबारा यही क्लास होती है, रोजाना रोजाना एक ही चीज रिपीट होती है, क्योंकि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है ये क्लास, ठीक है। चलो इसमें रोज ठीक के है अलग जी, ओके लेक्चर्स जी, नहीं ओके होते जी, हैं, इसमें वेलकम। सिर्फ यही एक चीज बताई जाती है, एक रोड मैप दिया जाता है ऐसे लोगों के लिए, तो ठीक जो है लोग जी। बिल्कुल नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग क्या है। या बहुत से लोगों को पता होता है फ्रीलांसिंग क्या है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम मोबाइल फोन के जरिए नहीं कर सकते। तो उनको अवेयरनेस देने के लिए हमने ये वर्कशॉप डिजाइन किया है कि आप जो है मोबाइल फोन के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को एक रोड मैप देने के लिए, आगाही देने के लिए। चलिए ये है ठीक है जी, कैनवा, ये है जज़ाकल्लाह फाइबर। खैर। इसके जरिए आप मोबाइल फोन के जरिए स्टार्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं।